हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज मैं आप लोगों को 2021 का क्वेश्चन बैंक का प्रैक्टिस कराने जा रहा हूँ इंग्लिश का। तो लेट्स स्टार्ट नाउ। तो क्वेश्चन नंबर 1 है माय डियर स्टूडेंट्स, गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से पूछा गया है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है अनेक शब्दों के बदले एक शब्द। क्या होता है? अनेक शब्दों के बदले एक शब्द। तो क्वेश्चन है हमारे डियर स्टूडेंट कि ए पर्सन हु प्रेजेंट अ रेडियो और टेलीविज़न प्रोग्राम, एक व्यक्ति जो रेडियो या टेलीविज़न पर प्रोग्राम को प्रसारित करता है। एक व्यक्ति जो रेडियो या टेलीविज़न पर प्रोग्राम को प्रेजेंट करता है, प्रसारित करता है, तो उस व्यक्ति को एक शब्द में क्या कहा जाता है? उस व्यक्ति को एक शब्द में क्या कहा जाता है? एस्ट्रोनॉट कहा जाता है, या एंथ्रोपोलॉजिस्ट, या एंकर कहा जाता है, या आर्चर कहा जाता है। तो इसका आंसर सबसे पहले आप लोग कॉमेंट में दीजिए। तो माय डियर स्टूडेंट्स, दिख रहा होगा एस्ट्रोनॉट, इसका रूट वर्ड है एस्टर। क्या है? एस्टर। एस्टर का मतलब होता है स्टार। एस्टर का मतलब क्या होता है? स्टार। तो एस्ट्रोनॉट का मतलब क्या होता है? ओके, अंतरिक्ष यात्री। क्या होता है? अंतरिक्ष यात्री। एस्ट्रोनॉट का हिंदी का हुआ अंतरिक्ष यात्री। अब एंथ्रोपोलॉजिस्ट, तो माय डियर स्टूडेंट, रूट वर्ड है लॉजी। लॉजी का मतलब होता है स्टडी, है ना। तो एंथ्रोपोलॉजिस्ट का मतलब क्या होता है ना? मानव विज्ञानी। क्या होता है? मानव विज्ञानी। और आर्चर क्या है? आर्चर का मतलब होता है ना, धनुष चलाने वाले। आर्चर का मतलब क्या होता है? धनुष चलाने वाले। तो इसका आंसर क्या होगा? एंकर। क्या होगा? एंकर सी। कि जो व्यक्ति रेडियो या टेलीविजन पर प्रोग्राम को प्रेजेंट करता है, प्रसारित करता है, उस व्यक्ति को एक शब्द में क्या बोलते हैं? एंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 माय डियर स्टूडेंट्स, हिज ऑनेस्टी एंड फेथफुलनेस डैश अनक्वेश्चनेबल। ओके, तो ये क्वेश्चन ग्रामर का है माय डियर स्टूडेंट्स। और ये क्वेश्चन है ना सिंटेक्स से। किससे है? सिंटेक्स का ये क्वेश्चन है। अगर दो सब्जेक्ट एंड से जुड़ा हुआ हो, दो सब्जेक्ट किससे जुड़ा हुआ? एंड से जुड़ा हुआ हो, आर्टिकल या पॉजेसिव एडजेक्टिव। आर्टिकल कहने का मतलब ए एंड द, पॉजेसिव एडजेक्टिव आवर, माय, योर, हिज, हर, इट्स, देयर, ये सब क्या है? पॉजेसिव एडजेक्टिव। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर दो सब्जेक्ट एंड से जुड़ा हुआ हो, आर्टिकल एक बार आया हुआ हो, या फिर आर्टिकल के जगह पर पॉजेसिव एडजेक्टिव एक बार आया हो, तो फिर आने वाले वर्ब क्या होता है? सिंगुलर। क्या होता है? सिंगुलर। लेकिन जब दो सब्जेक्ट एंड से जुड़ा हुआ आर्टिकल दो बार आया हो, या पॉजेसिव एडजेक्टिव दो बार आया हो, तो ये बताता है डिफरेंट, दो व्यक्ति को अलग अलग बताता है। ये हो जाता फिर प्लुरल हो जाता, वर्ब भी क्या होता है? पी भी लेता, प्लुरल लेता। लेकिन जब आर्टिकल एक बार आया हो, आर्टिकल के जगह पर या पॉजेसिव एडजेक्टिव एक बार आया हो, तो सब्जेक्ट का होता है सिंगुलर और वर्ब भी करेगा सिंगुलर। तो यहाँ आर्टिकल नहीं आया, आर्टिकल की जगह पर क्या आ गया है? पॉजेसिव एडजेक्टिव आ गया है। ये सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर। ये सब्जेक्ट हमारा क्या हो गया? सिंगुलर हो गया। और जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो गया तो वर्ब भी क्या होगा? सिंगुलर। ओके, तो ऑप्शन देखते हैं। सी तो होगा नहीं क्योंकि आर है। डी भी नहीं होगा। अब चलते खेला है इज और हैज में, ए और बी। ये जो है कि हैज, तो माय डियर स्टूडेंट हैज अपने बाद क्या लेता है? V3। तो V3 तो नहीं है, ये तो अनक्वेश्चनेबल है, ये तो एडजेक्टिव है। तो क्या होगा हमारा आंसर? इच। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही इज हैप्पी ऑफ बीइंग हियर। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये हैप्पी है ना, हैप्पी का क्या पूछ रहा है? एंटोनिम। एंटोनिम मतलब अपोजिट वर्ड। तो हैप्पी का एंटोनिम क्या होता है? अपोजिट वर्ड क्या होता है? हैप्पी का एंटोनिम पूछ रहा है। हैप्पी का एंटोनिम क्या होता है? ओके, एंटोनिम है अपोजिट वर्ड। तो पहले हैप्पी का हिंदी मालूम मतलब ना, हैप्पी का हिंदी का होता है खुश। इसका बताइए, खुश होता है। तो फर्स्ट में तो प्रथम होता है। तो सबसे पहले आप लोग आंसर इसको कौन में दीजिए। जोली का मतलब भी खुश, एक्साइटेड का मतलब उत्तेजित। तो इसका एंटोनिम क्या होगा? सैड, उदास या दुखी।
नेक्स्ट राम सेड टू श्याम व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू रीडिंग, व्हाट आर यू रीडिंग। ये क्वेश्चन पूछा है नरेशन से। डायरेक्ट स्पीच है, इसको चेंज करना है क्या, इनडायरेक्ट स्पीच में। डायरेक्ट स्पीच को किस में चेंज करना है, इनडायरेक्ट स्पीच में। तो माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले जब आरिस का वाक्य इंट्रोगेटिव रहता है, क्या रहता है, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव की पहचान क्या है, क्वेश्चन मार्क और हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आता है। ओके, तो सेट टू को बदलते हैं आस्क में। सेट टू को किस में बदलते हैं, आस्क में बदलते हैं। तो आस्क, आस्क इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें सेट टू बदल नहीं किया है। तो आंसर कौन होगा, अपने आप आंसर हमारा ए होगा। क्या होगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, है ना। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड चुनना है एक्सिबिशन का। तो एक्सिबिशन का लोग करेक्ट स्पेलिंग बता दीजिए, कौन में जल्द से आंसर दीजिए। तो एक्सिबिशन, EXHIBITION, एक्सिबिशन इसका होता है प्रदर्शन का होगा हमारे सी, का होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू नीड टू बाय डैश डिक्शनरी। ओके, तो मैं क्या डिक्शनरी, हमारे एन तो होगा नहीं, क्योंकि एन का प्रयोग करते हैं भावेल साउंड से पहले। तो कॉन्सोनेंट साउंड है डिक्शनरी दा, तो बी नहीं होगा। अब ए होगा कि दा। तो मैं ये डिफरेंट डिक्शनरी की थोड़ी बात कर रहा है, ये तो नॉर्मल डिक्शनरी है कि यू नीड बाय ए डिक्शनरी, तुम्हें एक डिक्शनरी खरीदने की क्या है, जरूरत है। इसका आंसर क्या होगा, ए। चूज द करेक्ट सेंटेंस, चूज द करेक्ट सेंटेंस। तो इसका आंसर आप लोग सबसे पहले मेरे कॉमेडी में दीजिए। क्या दिख रहा है, टुमारो। क्या दिख रहा है मेरे स्टूडेंट, टुमारो। टुमारो बताता है फ्यूचर एक्शन को, क्या बताता है, फ्यूचर एक्शन। अब फ्यूचर एक्शन शुरू होता है शैल या विल, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस V1। तो किसमें है सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस V1, सिर्फ एक में है, ए। आंसर क्या होगा, ए। नेक्स्ट इज बैड फॉर हेल्थ। ओके, तो इज क्या है हमारे स्टूडेंट, वर्ब है। इज क्या है, वर्ब। और वर्ब से पहले कौन आता है, सब्जेक्ट। वर्ब से पहले कौन आता है, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हमारा कौन होता है, नाउन या प्रोनाउन होता है। अब अगर वर्ब आ रहा है कोई, अगर वर्ब आ रहा है सब्जेक्ट की जगह पर, तो उस वर्ब को बनाते हैं नाउन। नाउन कैसे बनाता है, चाहे तो 2 + V1 से, या तो ING। क्या, ING, उस है ना, उससे उस नाउन को ना, उस वर्ब को क्या बनाते हैं, सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट कैसे बनाता है, तो चाहे तो 2 + V1 जोड़ के, या तो उसमें ING जोड़कर। 2 + V1, 2 + V1 नहीं है, 2 + V1 नहीं है, सिर्फ क्या है, ING। तो आंसर क्या होगा हमारे, स्मोकिंग। क्या होगा, स्मोकिंग, डी। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन, होली डैश इंपॉर्टेंट फेस्टिवल। तुम्हारे स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट फेस्टिवल क्या दिख रहा है, इंपॉर्टेंट फेस्टिवल। तुम्हारे जिस सिंगुलर कंडेबल नाउन, जिस सिंगुलर कंडेबल नाउन का फर्स्ट लेटर का साउंड भावल साउंड है। भावल साउंड कहाँ से कहाँ तक, आ से लेकर औ तक, आ से लेकर औ तक, तो उससे पहले एन का प्रयोग करते हैं। और जिस सिंगुलर कंडेबल नाउन का फर्स्ट लेटर का साउंड कॉन्सोनेंट साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड कहाँ से कहाँ तक होता है, कहाँ से लेकर ज्ञान तक, तो उसके साथ ए का प्रयोग करते हैं। तो इम्पोर्टेंट, तो इम्पोर्टेंट, तो इम्पोर्टेंट का फर्स्ट लेटर का साउंड क्या है, भावल साउंड। आ से आओ में आता है ई, तो इम्पोर्टेंट से का आर्टिकल एन लगेगा। आंसर क्या होगा, ये सुनिए। नेक्स्ट है, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। एक्चुअल का, किसका, एक्चुअल का आप लोग इसका आंसर कमेंट में दीजिए। एक्चुअल का सही स्पेलिंग, वेरी गुड। एक्चुअल, SATUA, एक्चुअल मैंने कहा होता भाई सच, एक्चुअल। तुम्हारे स्टूडेंट, आई विल नेवर फॉरगेट दिस एक्सपीरियंस। चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस दिया हुआ, इसका चूज करना क्या, पैसिव वॉइस, पैसिव बनाना है। तो हमारे स्टूडेंट्स इसका ट्रिक है कि अगर एक्टिव में क्या दिख गया, मॉडल्स, क्या दिख गया, मॉडल प्लस V1, मॉडल प्लस V1, और नोट है जहाँ वहीं रहेगा। ओके, तो अगर एक्टिव में क्या दिखे, मॉडल प्लस V1, तो पैसिव में चाहिए मॉडल प्लस B + V3, B + V3, मॉडल पे B + V3। तो व्हील है मॉडल। एक्टिव से पैसिव बनाते हैं ना, तो मॉडल चेंज नहीं होता, मॉडल चेंज नहीं, व्हील का कैन नहीं होगा, कुड नहीं होगा, व्हील का व्हील रहेगा। ओके, तो व्हील किस में है,
सिर्फ सी में है, तो आंसर क्या होगा सी। वन हु डाइज फॉर ए नोबल कॉजेज, एक व्यक्ति जो अच्छे कामों के लिए है ना मरता है, अपना जान को कुर्बान कर देता है। जो व्यक्ति एक नोबेल कॉज के लिए, एक नैतिक काम के लिए, किसके लिए, नैतिक काम के लिए, अच्छे काम के लिए अपना जान कुर्बान कर देता है, तो उस व्यक्ति के शब्द में क्या बोलते हैं, मार्टर। क्या बोलते हैं, शहादत। क्या होता है, शहादत। अब पेट्रियट मतलब देशभक्त होता है, पेट्रियट में इसका होता है देशभक्त होता है। मिशनरी एडजेक्टिव भी है और नाउन भी है। मिशनरी एडजेक्टिव के रूप में इसका हिंदी होता है स्वार्थी, और नाउन के रूप में होता है, नाउन के रूप में होता है ना, किसी सेना को, किसी सेना को दूसरे किसी सेना को ले लेना, किसी सेना को ले लेना भाड़ा पर, किस पर, किसी सेना को किस पर लेना, किराए पर या भाड़ा पर ले लेना। और रोबर में क्या होता है, डकैत। क्या होता है, डकैत। तो इसका आंसर क्या होगा, मार्टर। जो व्यक्ति है ना आदेश, जो व्यक्ति अच्छे कामों के लिए अपना जान को कुर्बान कर देते, या जो व्यक्ति अपने देश के लिए कुर्बान को उसे क्या बोलते हैं, मार्टर बोलते हैं, शहादत या अमर। नेक्स्ट है हिज अटेंटिव डैश से हिज ड्यूटी। तो अटेंटिव के साथ कौन सा प्रीपोजिशन फिक्स है ना, तो अटेंटिव के साथ प्रीपोजिशन फिक्स है। ये फिक्स्ड प्रीपोजिशन का क्वेश्चन पूछा है कि अटेंटिव के साथ कौन सा प्रीपोजिशन लगता है, तो हमारे स्टूडेंट अटेंटिव के साथ प्रीपोजिशन फिक्स अटेंटिव टू लगता है, के प्रति ध्यान, के प्रति ध्यान। अटेंटिव टू का मतलब होता है के प्रति ध्यान, तो अटेंटिव के साथ प्रीपोजिशन फिक्स है क्या, टू। नेक्स्ट है व्हेन आई फिनिश माय वर्क आई आस्क्ड डैश टीचर टू चेक इट। तो माय डियर स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट कौन है हमारा, आई। अगर सब्जेक्ट आई है तो इसका पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होता है, इसका पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है आई का माई। तो क्या आंसर इसका सी। नेक्स्ट दोज आर प्रोबेबली द फर्नीचर इन द शोरूम्स। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अब क्या दिख रहा है, इसका आर्टिकल द दिख रहा है, आर्टिकल द। तो सबसे पहले इसका आंसर आप लोग कौन में दीजिए। तो आर्टिकल दा के साथ कौन सा आर्टिकल आता है, आर्टिकल दा के साथ सुपरलेटिव डिग्री आता है। आर्टिकल दा के साथ कौन सा आर्टिकल दा से कौन सा डिग्री आता है, तो एडजेक्टिव का सुपरलेटिव डिग्री। तो फैंसी का सुपरलेटिव का तो फैनी है ना, फैंसीएस्ट का होता है फैंसी, FANCIEST, क्योंकि वाई किस में चेंज होता है, आई में। ओके, तो आंसर क्या होगा, बी। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दे मेड हर डैश ए न्यू कॉन्ट्रैक्ट। ओके, तो माय डेज टू इसका आंसर सबसे पहले कॉमन बेस 16 का क्या है, मेड। मेड क्या है, भेटो किसका, मेक का, किसका, मेक का। मेक का भेटो का होता है मेड। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मेक या लेट, मेक लेट एक ऐसा वर्ब है जिनके बाद सेकेंड वर्ब आता है तो हमेशा क्या होता है, बेस फॉर्म। क्या होता है, बेस फॉर्म। बेस फॉर्म वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ओके, तो मेड के बाद क्या आता है, सेकेंड वर्ब आएगा, या लेट के बाद जो सेकेंड वर्ब आता है वो हमेशा कौन सा फॉर्म में होता है, बेस फॉर्म में, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में। तो बेस का फर्स्ट कौन है, साइन। क्या होगा इसका आंसर, एस साइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैचिंग द अर्लियर ट्रेन विल गिव अस द, है ना, पहले ट्रेन को पकड़ने से हम लोग को देगा क्या, टू डू शॉपिंग, कुछ शॉपिंग करने की क्या देगा, चांस। क्या होगा, चांस। लक मैंने तो किस्मत होता है, पॉसिबिलिटी में संभावना, और ओकेजन में इसका होता है अवसर। नो, रेशमा बॉट व्हाट शी वांटेड। ओके, बनाना है क्वेश्चन टैग। क्या बनाना है माय डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन टैग। तो अगर सेंटेंस में मेन वर्ब भेटू है, मेन वर्ब क्या है, भेटू, तो भेटू का हेल्पिंग वर्ब, भेटू का हेल्पिंग वर्ब होता है डिड। क्या होता है, डिड। और सेंटेंस पॉजिटिव तो क्वेश्चन टैग का हो जाता है निगेटिव। और हेल्प नोट और हेल्पिंग वर्ब का शॉर्ट फॉर्म को यूज करते हैं, तो डिड नोट का शॉर्ट फॉर्म का होता है डिडंट या डिडंट। तो डिडंट या डिडंट किस में है, बस डी में आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में सिनोनिम, किसका, सो का, किसका, सो का सिनोनिम पूछ रहा है। तो सो का सिनोनिम बता दीजिए आप लोग। पहले सो का हिंदी का होता है प्रदर्शन करना। क्या करना, प्रदर्शन करना, दिखाना। ओके, तो अब्रप्ट का मतलब माय डियर स्टूडेंट्स अचानक होता है। क्या होता है, अब्रप्ट मतलब अचानक, सडन। क्या होता है, सडन। फॉरबिड मीन्स माना करना, फॉरबिड मीन्स
माना करना, और साइलेंट मीन्स क्या होता है, चुपचाप। क्या होता है, चुपचाप। तो एक्सिबिट मीन्स क्या होता है, प्रदर्शन करना। तो शो का साइनोनिम क्या हुआ, एक्सिबिट, प्रदर्शन करना, एक्सिबिट। नेक्स्ट है बाय हुम वाज द बर्ड किल्ड। ओके, पैसिव वॉइस दिया हुआ है, कैसे पता चला, बाय से। ओके, पैसिव वॉइस दिया, इसको बनाना क्या, एक्टिव वॉइस। तो माय डियर स्टूडेंट्स, बाय हुम पैसिव वॉइस में कब चेंज होता है, जब एक्टिव में क्या रहता है, हु। जब एक्टिव में हु रहता है तो पैसिव में हु को किस में चेंज होता है, बाय हुम में। अगर पैसिव में बाय हुम तो एक्टिव में क्या रहेगा, हु। तो हु किस में है, हु ए में है, बी में है, डी में नहीं है, गलत, सी में है। अब यहाँ देखा जा रहा है कि जब पैसिव में क्या हो, वाज अवर प्लस V3, वाज अवर प्लस V3, तो एक्टिव में क्या चाहिए, V2, क्या चाहिए, V2। तो V2 सी में भी है, ए में भी है, ओके, और V2 बी में नहीं है, बी में नहीं है। अब चलते हैं, ए होगा कि सी होगा, ओके। तो हु किल्ड अ बर्ड, या हु किल्ड अ बर्ड। तो आंसर, हमारा आंसर इसका दोनों सही दिया है, हु किल्ड अ बर्ड या हु किल्ड अ बर्ड। ओके, तो आंसर ए हमारी है, तो सी। नेक्स्ट है द एंटोनिम ऑफ नेचुरल। ओके, नेचुरल का एंटोनिम, नेचुरल का एंटोनिम पूछा मतलब अपोजिट वर्ड। एंटोनिम मैंने कहा था अपोजिट, तो नेचुरल का एंटोनिम क्या होता है, तो सबसे पहले नेचुरल हिंदी का होता है प्रकृति, तो इसका उल्टा क्या होगा, बनावटी। तो बनावटी इसमें किस में, गोल्डन में सुनहरा होता है, ब्यूटीफुल में सुंदर, ब्राइट में भी चमकीला, तो आर्टिफिशियल क्या होता है, कृत्रिम। नेक्स्ट है और पाथ इज बी सेट। ओके, तो माय डियर स्टूडेंट्स, बी सेट एक ऐसा वर्ब है जिसके साथ, बी सेट एक ऐसा वर्ब है जिसके साथ प्रीपोजिशन फिक्स है। बता दिए आप लोग, इसका आंसर कॉमन में दीजिए, टू होगा कि फ्रॉम होगा, विथ होगा कि इन होगा। तो बी सेट के साथ प्रीपोजिशन फिक्स से क्या लगता है, विथ, और हिंदी होता से भरा हुआ, से भरा हुआ। तो हमारा पाथ, हमारा रास्ता कठिनाइयों से क्या है, भरा हुआ है। तो बी सेट के साथ प्रीपोजिशन फिक्स से क्या लगता है, विथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई डैश यू टू रीड द बुक केयरफुल्ली। ओके, मैं तुम्हें किताबों को पढ़ने के लिए, है ना, सावधानी, मैं तुम्हें किताबों को सावधानीपूर्वक पढ़ने के लिए क्या देता हूँ, सलाह देता हूँ। क्या देता हूँ, सलाह। तो माय डियर स्टूडेंट्स, केयर तो बताना होता है, अब हेड के बाद क्या होता है, V3, तो हमारा बी और बी तो गया। अब बचा ए और सी। तो माय डियर स्टूडेंट्स, एस ई वाला वर्ब होता है और सी वाला क्या होता है, नाउन होता है। एडवाइस, अगर एडवाइस का अंत एस ई से हो रहा है तो ये क्या है, वर्ब है। अगर एडवाइस का अंत किससे हो रहा है, सी से, तो ये क्या हो रहा है, नाउन। तो सब्जेक्ट के बाद हमें नाउन नहीं चाहिए, सब्जेक्ट के बाद क्या चाहिए, वर्ब चाहिए। सब्जेक्ट के बाद क्या चाहिए, वर्ब चाहिए। सब्जेक्ट के बाद क्या आता है, वर्ब। तो कौन है, ए, कि मैं तुम्हें सलाह देता हूँ किताब को सावधानीपूर्वक पढ़ने के लिए। नेक्स्ट है कि डैश आई कुड सिंग, आई वुड हैव संग। ओके, तो ये बताइए क्या बता रहा है, शर्त बता रहा है, शर्त। तो शर्त के लिए क्या होता है, कंजक्शन इफ का प्रयोग करते हैं, किसका, इफ का। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो विच केम फर्स्ट, कौन सबसे पहले आया, चिकन की एग। तो यहाँ पे हमारे चिकन और एग क्या डिफरेंट बात हो रही है ना, पार्टिकुलर ना। तो जब पार्टिकुलर बात, जब पार्टिकुलर थिंग की बात होती है तो उसके साथ आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, द का। तो इसमें नहीं है, होगा नहीं। इसमें ए और एन का प्रयोग इन डिफरेंट के लिए होता है, लेकिन यहाँ पर डिफरेंट की बात हो रही है, कौन पहले आया, चिकन की एग। तो यहाँ पर खास नाउन की बात हो रही है। तो जब नाउन हमारा सिंगुलर हो और खास हो, क्या हो, तो खास, तो उसके साथ आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। तो इसलिए आंसर इसका क्या होगा, द चिकन द एग। आंसर क्या होगा, सी। नेक्स्ट है द फ्लैट caught fire, all the things were burnt. Okay, choose the correct combination my dear students. क्या ना, फ्लैट caught fire, फ्लैट में आग लगा, फ्लैट में आग लगा और सारा चीज क्या हो गया, जल गया, सारा चीज जल गया। तो इसको कंबाइन करना माय डियर, सेम होना चाहिए। द फ्लैट caught fire and all things, माय डियर, ऑल थिंग्स है
ऑल थिंग्स सिंगुलर तो नहीं है, ऑल थिंग्स क्या प्लस तो सिंगुलर के साथ वाज लगता है, लेकिन यहाँ थिंग्स है, क्या है ऑल द थिंग्स, तो ऑल थिंग्स के साथ क्या लगेगा वर लगना चाहिए, इसलिए वाज तो गलत हो गया। फिर द फ्लड हैड बीन कॉल्ड द फायर ऑल द थिंग्स वर बर्न, ठीक रहने देते इसको। फिर ऑल द थिंग्स वाज गलत, क्योंकि ऑल द थिंग्स क्या हमारे एक से ज़्यादा प्लस, तो प्लस के साथ वाज करने वर लगता है, ये भी गलत, बी भी गलत, आंसर कौन होगा हमारे बी। पूछा ही इज अ मैन ऑफ डैश, एडीएम पूछ रहा है हमारे स्टूडेंट्स कि ही इज अ मैन ऑफ, वो आदमी क्या है मैन ऑफ लेटर्स, मैन ऑफ लेटर्स मतलब एक विद्वान व्यक्ति है, मैन ऑफ लेटर्स मतलब होता है विद्वान व्यक्ति। नेक्स्ट वी मेट अ लॉट ऑफ पीपल डैश और हॉलीडेज, हम लोग बहुत लोगों से मिले होली अपने हॉलीडेज के क्या दौरान, क्या होगा आंसर इसका, आंसर बोलिए जल्दी से कमेंट में आप लोग, क्या होगा ड्यूरिंग, क्या होगा। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, अक्वेंटेंस का, किसका अक्वेंटेंस का मतलब होता है जान पहचान, क्या होता है अक्वेंटेंस का मतलब क्या होता है जान पहचान। तो अक्वेंटेंस का स्पेलिंग इसका सही बताइए, ACQUAINTANCE होता है, मेरे इसका आंसर कौन होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी 34 चूज द करेक्ट साइनोनिम ऑफ चेंज, चेंज का साइनोनिम, ओके। तो चेंज मीन्स क्या होता है हमारे स्टूडेंट्स बदलना, क्या होता है बदलना, तो इसका साइनोनिम बताइए चेंज। तो हमारे इसका आंसर क्या होगा, रिपीट में दोहराना, रिपीट मीन्स क्या होता है दोहराना, रिव्यू मना होता है फिर से जांच करना, रिव्यू मीन्स फिर से जांच करना, रिन्यू में फिर से नया करना या नया बनाना, तो अल्टरेशन में क्या होता है जैसे बदलना, क्या होता है बदलना, ALTER अल्टर में बदलना। और एक होता है अल्टर, ALTER, ये अल्टर में होता है उच्च स्थान, क्या होता है उच्च स्थान, और ये अल्टर का मतलब क्या होता है बदलना, क्या होता है बदलना, तो आंसर क्या होगा ALTER। नेक्स्ट है इज देयर मनी, तो मनी कौन सा नाउन है हमारे स्टूडेंट अनकंटेबल नाउन, मनी कौन सा नाउन है अनकंटेबल नाउन, अनकंटेबल नाउन के साथ मेनी का प्रयोग नहीं होता। अब मोर का प्रयोग करता है तुलना करने के लिए, क्योंकि मोर कंपैरेटिव है तो तुलना थोड़ी नहीं होगा। और एनी का प्रयोग होता है नेगेटिव वाक्य में, तो नेगेटिव वाक्य तो नहीं है, इसलिए का आंसर होगा मच, तो मच का प्रयोग करते हैं अनकंटेबल नाउन के साथ। चूज द ऑड वन, ऑड चूज करना मैंने ऑड का मतलब क्या जो सबों से अलग हो, तो फॉक्स भी, फॉक्स, लिपर्ड और लायन सब चलने वाला, तो उड़ने वाला कौन है यही ना पिजन। नेक्स्ट है ही लिव्स इन ए 2 डेज हाउस, वो रहता है क्या 2 मंजिला वाला घर में, तो मंजिला इंग्लिश में क्या बोलते हैं 2 मंजिला, तो स्टोरेज क्या होगा आंसर स्टोरेज, स्टोर में क्या होता है मंजिला, ये मंजिला है ना, तो 2 मंजिला वाला घर में रहता है स्टोरेज। नेक्स्ट जॉन और मैरी डैश गॉन टू कोलकाता, तो माय डेस्ट में एक क्वेश्चन पूछा किससे सिंटेक्स से, किससे सिंटेक्स से पूछा गया क्वेश्चन। तो जब 2 सब्जेक्ट और से जुड़ा रहता किससे
और से या नादर नोर से, नॉट ओनली बट असो से। तो जो वर्ब होता है ना नज़दीक वाले सब्जेक्ट के अनुसार रहता है। जो सब्जेक्ट वर्ब के नज़दीक हो तो कौन सा सब्जेक्ट वर्ब नहीं, मेरी, तो मेरी क्या सिंगुलर, तो वर्ब क्या होगा सिंगुलर, तो सी होगा नहीं और ना डी होगा। अब इज होगा कि हैज, तो माय डियर स्टूडेंट्स इज एम के बाद V4 आता है, तो ये V3, तो हैज के बाद क्या आता है, हैज को V3, तो आंसर कौन होगा इसका बी। नेक्स्ट है परवीन रोड स्ट्रेट। रोड स्ट्रेट का मतलब होता है हमारे सीधे प्रवेश कर जाना। रोड स्ट्रेट का मतलब होता है सीधे प्रवेश कर जाना। ओके, द अरेना, अरेना मैंने क्या होता है, एक प्लेस का नाम है जहाँ लड़ाई किया जाता है, कुश्ती, है ना। अरेना, अखाड़ा, अरेना हिंदी का होता है अखाड़ा, अरेना हिंदी का होता है अखाड़ा। तो जो परवीन जो है ना अखाड़ा में जब सीधा का प्रवेश कर गया, तो जब बाहर से अंदर, बाहर से अंदर प्रवेश कर जाता मोशन के साथ, तो प्रीपोजिशन इनटू का प्रयोग करते हैं, किसका, इनटू, इसका आंसर क्या होगा ए। नेक्स्ट, आई वुड हैव बॉट ए न्यू कार फॉर हर बट इट इज टू एक्सपेंसिव। ओके, आई वुड हैव बॉट ए न्यू कार फॉर हर, मैं उसके लिए ना, है ना, एक नया कार, है ना, खरीद सकता था, लेकिन, है ना, लेकिन इट टू एक्सपेंसिव, लेकिन क्या था, बहुत ही क्या था, महंगा था, बहुत ही महंगा था। तो बात कब हो रही है, पास्ट की। तो पास्ट की बात हो तो कैन तो प्रेजेंट है, आर भी प्रेजेंट है, और वर्ड इट के साथ वर्ड का प्रयोग नहीं होगा, इट के साथ क्या होता है वाज होता है, तो आंसर क्या होगा सी। नेक्स्ट माय डियर स्टूडेंट, आज मैं 50 तक प्रैक्टिस कराऊंगा। ओके, द एरोप्लेन फ्लाइज फास्टर देन बर्ड्स, चूज द करेक्ट नेगेटिव सेंटेंस। ओके, नेगेटिव बनाना है, तो माय डियर स्टूडेंट फ्लाइज क्या है, V5, तो V5 है, तो V5 का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, डच, क्या होता है, डच। V5 का हेल्पिंग वर्ब होता है डच, क्योंकि नेगेटिव सेंस बनता है, नेगेटिव सेंस बनता है नोट से, और नोट मेन वर्ब के बाद नहीं आता, नोट जब भी आता है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है। तो फ्लाइज तो मेन वर्ब है, तो फिर फ्लाइज का हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, फ्लाइज तो V5 है, तो V5 हेल्पिंग होता है डच, और डच के बाद नोट, तो आंसर कौन होगा हमारा ए। नेक्स्ट है ही वाज brought us by his aunt after his mother's death। ओके, तो ये क्या पूछा, फ्रेजल वर्ब से माय डियर स्टूडेंट, क्या पूछा, फ्रेजल वर्ब। तो एक होता है ब्रॉड, क्या है V3, ब्रॉड क्या है V3, किसका, ब्रिंग का। ओके, इसका आंसर आप लोग कमेंट में दीजिए कि ब्रिंग के साथ कौन सा क्वेश्चन लगेगा, जो बताएगा पालन पोषण करना। ओके, तो ब्रिंग के साथ क्या लगता है, अप, तो ब्रिंग अप का मतलब क्या होता है, पालन पोषण करना। चूज द इनकरेक्ट सेंटेंस, क्या पूछना मैंने, चूज द इनकरेक्ट सेंटेंस। 4 ऑप्शन दिया, 4 ऑप्शन में कौन सा सेंटेंस गलत है। तो होली फॉल्स इन मार्च, ठीक है, होली मार्च में आती है। डी यू लाइक क्रिकेट, सही है। ही स्पीक्स इन इंग्लिश, बोलता है। वी सा डियर इन द जू, तो माय डियर स्टूडेंट्स ये जू, माय डियर स्टूडेंट देखा क्या, वी सा डियर्स इन द जू। तो डियर क्या, डियर एक ऐसा नाउन है, डियर एक ऐसा नाउन है जो सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है। तो डियर एक ऐसा नाउन जिसमें एस कभी लगता नहीं है, हमेशा क्या रहता सिंगुलर फॉर्म में, लेकिन मैं नहीं देता, दोनों का सिंगुलर का भी दे देता, प्लूरल का भी दे, लेकिन डियर में से एस नहीं लगता, इसलिए हमारा गलत सेंटेंस कौन हुआ, डी। तो वी सा डियर इन द जू। ओके, तो डियर्स नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, डियर, क्योंकि डियर में कभी भी एस नहीं लगता। नेक्स्ट है हो रहा कीप क्वाइट वी डैश टू द, माय डियर स्टूडेंट इसका आंसर तो जल्दी से कमेंट में दीजिए कि कीप क्वाइट एस वी डैश टू द रेडियो। तो कीप क्वाइट, कीप क्वाइट, बी क्वाइट, लो, सी, लुक, नाउ, एट प्रेजेंट, ये सब के साथ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। इज एम आर प्लस V4, इज एम आर प्लस V4, तो किसमें इज एम आर प्लस V4, तो वी आर लिसनिंग, वी आर लिसनिंग, आंसर क्या होगा ए। चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, किसका, फादर का, फादर का मतलब और ज़्यादा और आगे, तो इसका बताइए, इसका आंसर कमेंट दीजिए। तो FUR THER होता है, क्या मैंने सी आंसर। 43 दिस नॉनसेंस विल नॉट बी टॉलरेटेड बाय मी, क्या है, पैसिव वॉइस है, और इसको बनाना क्या, एक्टिव वॉइस। तो एक्टिव शुरू होता है सब्जेक्ट से, तो मी का क्या हो जाएगा, आई, तो आई किस में है, आई, बी में भी है, ए में नहीं, कि ये तो इंट्रोगेटिव हो गया। अब सेंटेंस अगर पैसिव वॉइस पॉजिटिव है तो एक्टिव वॉइस भी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, ये इंट्रोगेटिव हो गया, गलत। और
पैसे में क्या दिख रहा है, व्हील प्लस बी प्लस वी थ्री। तो अगर पैसे में व्हील प्लस बी प्लस वी थ्री दिखे तो एक्टिव में क्या चाहिए, व्हील प्लस वी वन, व्हील प्लस वी वन, व्हील प्लस वी वन, व्हील प्लस वी वन, व्हील प्लस वी वन। सी में नहीं है, व्हील प्लस वी वन डी में नहीं, आंसर कौन होगा, बी। वी डैश कीप आवर कंट्री फ्री फ्रॉम रेशियल प्रेजुडाइस। ओके, हम लोगों को अपने देश को रेशियल में क्या होता है, नस्ल, क्या होता है, नस्ल के भेदभाव से क्या रखना चाहिए, क्या रखने से स्वतंत्र रखना चाहिए, रखना चाहिए। तो क्या दे रहे हो, सलाह। और सलाह देने के लिए कौन सा मूल्य का प्रयोग करते हैं, जल्दी से आंसर दीजिए इसको कमेंट में आप लोग। तो सूड, क्या आंसर होगा इसका, सूड। नेक्स्ट है हैव यू, नेक्स्ट है हैव यू डैश सीन। तो क्या दिखा मैंने, हैव। तो हैव हैड के बाद वर्ब का कौन सा फॉर्म आता है, तीसरा फॉर्म सीन। तो आंसर होगा डी। नेक्स्ट है ही टोल्ड अ बॉय नॉट टू सिट देयर। ओके, इनडायरेक्ट स्पीच है, कौन सा स्पीच है, इनडायरेक्ट स्पीच को बनाना क्या, कैरेक्टर स्पीच। ओके, क्या बनाना, डायरेक्ट स्पीच। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर इनडायरेक्ट स्पीच में क्या दिख रहा है, नॉट टू दिख रहा है, क्या दिख रहा है, नॉट टू। तो डायरेक्ट स्पीच में, डायरेक्ट है स्पीच में दिखना चाहिए डोंट। क्या दिखना चाहिए, डोंट। डोंट किस में है, तो डोंट सिर्फ डी में है, किस में है, डी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू दैट्स योर फर्स्ट टीचर। ओके, तो क्या दिख रहा है, डू। तो डू के साथ हमेशा क्या आता है, V1। डू के साथ हमेशा क्या आता है मेरे, V1 आता है। तो V1 किस में है, रिमेंबर, रिमेंबरी, रिमेंबर। तो आंसर क्या होगा, सी। नेक्स्ट है वैकेंट। क्या, वैकेंट का साइनोनिम पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, वैकेंट का साइनोनिम पूछ रहा है। वैकेंट में क्या होता है, खाली। इसमें खाली का कौन दे रहा है, इसका आंसर जल्द से बोलिए आप लोग कमेंट में, इसका आंसर वो कमेंट में दीजिए, वैकेंट का। ओके, तो एम्प्टी क्या होगा आंसर इसका, एम्प्टी। एम्प्टी में भी खाली होता है, एगोसी में गाली गलौज होता है, स्पिरिट में आत्मा। नाउ ही हैज द प्राइज, क्या दिख रहा है, हैज। तो हैज के साथ भी क्या आता मेरे, V3। क्या था, V3। तो बोलिए इसका आंसर कमेंट में दीजिए, V3 किस में है, बस डी ऑन। अब आज का लास्ट क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट्स, आज का लास्ट क्वेश्चन 50। चूज द करेक्ट सेंटेंस। You can vote only when you are 18. You vote simply when 18. You can vote till you are 18. You vote as you are 18. इसका आंसर आपको जैसा कमेंट में दीजिए। इसका आंसर क्या होगा, ए होगा कि तुम वोट दे सकते हो सिर्फ वोट दे जब तुम 18 साल का हो जाएगा। ओके, थैंक्स फॉर अटेंडिंग दिस session. Thanks for attending this session. Don't forget like and subscribe. Don't forget to like and subscribe. Good night.